और दिल टूट सा जाता है। ना कोई मुल्क, ना कोई मजहब, बस साथ ही साथ निभाता है। एक आखिरी सांस, हजारों के लिए, लाखों की राहत और करोड़ों की उम्मीदें होती हैं। एक सैनिक की आखिरी सांस, एक आखिरी सांस, एक आखिरी मौका, देश की सेवा। शरीर में घुसी लड़की वो बोली जो शरीर को आत्मा से अलग करने में लगी हुई। शरीर के बगल में चीखते हुए आपके साथी जो साथ करने की हर कसम, हर वादे को दोहरा रहे हैं। लेकिन अब अंत है उस कर्तव्य का। देश के नाम पे ली हुई शपथ अब पूरी करें। देश की आबादी तो करोड़ों में है और सैनिक कुछ लाख, यानी हर सैनिक की जिंदगी करीब 100 लोगों की। उस आखिरी सांस में सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ, बस मौत के खौफ के अलावा। क्योंकि मरने के बाद भी सैनिक कभी नहीं मरते। वो जिंदगी है 100 लोगों की और 100 लोग कभी एक गोली से नहीं मरते। आईबीएस की नाटक संस्था एक्सप्रेशन प्रस्तुत करती है क्या दिल्ली, क्या लाहौर। ये फेंस कैसे टूटा हुआ है? अमन राठौर, टेक योर पोजीशन। यस सर। फायर, शूट, फायर आई से। लकीरें हैं तो रहने दो। किसी ने रूट कर शायद खींच ली। इनको बनाओ बहाना और आओ कबड्डी खेले। लकीरें हैं तो रहने दो। ये है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित बेस कैंप की चौकी से 20 किलोमीटर दूर गून क्लिफ। गून क्लिफ का ऊपरी हिस्सा हिंदुस्तान के किले में आता है और निचला हिस्सा पाकिस्तान के किले में। दोनों ही देशों ने अपने अपने बेस कैंप पर एक सिपाही तैनात कर रखे हैं। दाईं ओर है हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही अमन राठौर। अमन राठौर रिपोर्टिंग सर। और बाईं ओर है पाकिस्तान के हल्के फुल्के सैनिक उमर गुल। उमर गुल रिपोर्टिंग जनाब। अब्बाजान, 2 महीने हो गए, आपके कच्चे साफ नहीं हुए क्या अब तक? अरे जनाब, वजन कितना होगा वैसे? जी? अरे पाकिस्तानी फौज में भर्ती होने के लिए वजन कितना चाहिए होता है? 25 किलो। अरे चलिए 30 किलो चाहिए होगा। जनाब, शतरंज के मोड़ों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा आपके लिए। जनाब वैसे आप खेल तो बहुत खूब रहे हैं। खूब जनाब। हाँ हाँ, बहुत खूब खेल रहे हैं जनाब, खूब। क्या? मियां, खूब नहीं, खूब। अच्छा अच्छा, आज तो आप बेहद खूब खेल रहे हैं। पर जनाब, हमारे इन प्यादों की इस फौज के सामने कैसे बढ़ पाएंगे आगे? तो ये लीजिए जनाब, हमारा घोड़ा आपकी प्यादों की फौज को लांघता हुआ 1, 2, 2.5। जनाब, अगर ऐसी लांघने से काम चल रहा होता ना तो कब का कश्मीर पा लिया होता आपने। पिछले 50 सालों से आप कश्मीर के लिए तो लड़ रहे हैं। 50 साल? जी। तो ये लीजिए, इस 50 साल की फसाद का फैसला आज हमें किए देते हैं। अगर आपकी मांग हुई तो कश्मीर हमारा। और अगर आपकी मांग हुई तो कश्मीर की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेंगे। अरे पहले ही उठा लिया। जनाब वैसे आपकी बेगम को डर नहीं लगता? जी? मेरा मतलब है आप जैसा प्यादा यूं सरहद पे तैनात है। ध्यान से कहीं मेरे कच्चे में आपके सर ना अटक जाए। जनाब देखिए, बहुत हुआ, हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। अरे जनाब, कश्मीर दांव पे लगाया और आप जा रहे हैं? अरे आप तो दोस्तों का मजाक में नहीं समझते। आप हमेशा ऐसे करते हैं जनाब। अरे जनाब एक चाय तो पिला दीजिए। जी जनाब।  जनाब, 1 मिनट। 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 1 मिन
ये लीजिए। अरे एक मिनट जनाब, आपने चाल बदली। नहीं जनाब देखिए, कायदों में साफ साफ लिखा है, एक बार चाल चल दी तो चल दी। अब आप हमें कायदा सिखाएंगे? अरे आपसे ज्यादा जानते हैं कायदों के बारे में। जनाब आप फिर चाल बदली आपने। नहीं बदली। जनाब हाथ हटाइए मोहरे से। नहीं हटाएंगे। जनाब हाथ हटाइए मोहरे से। नहीं हटाएंगे। जनाब हाथ हटा दीजिए वरना। वरना क्या? क्या कर लेंगे आप? बोलिए क्या करेंगे आप? हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं। आप भाग रहे हैं। अरे 65 में भी भागे थे, 71 में भी भागे थे। अरे आप पाकिस्तान में तो भागने की आदत सी हो गई है। हम 65 में भी हारे। हारे नहीं थे जनाब, अरे खदेड़ दिए गए थे। जनाब हम कोई खदेड़े नहीं गए थे, वो तो बस हम चले गए थे। हाँ हाँ चले गए थे आप तो। जी हाँ, क्योंकि हमें अमन चाहिए था। आपको अमन चाहिए था? जी हाँ। और जंग तो हमें चाहिए थी ना। अरे हमारे देश के लोग मारे गए थे। आइए चलिए खेलते हैं। वैसे जनाब क्या चलिए ना जरा। एक मिनट जनाब, जरा सोचने को दीजिए। जनाब एक काम करिए, आप क्या ऐसा करिए कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या नाम है? मतलब आपके शहरों के नाम बताइए क्या क्या होते हैं। जनाब शहर तो बहुत सारे हैं, आपका ध्यान तो लगता है कश्मीर में ही है। आप ये तो नहीं दीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे जनाब वैसे आप हर बार सरहद के पार आते हैं और हम हर बार खदेड़े जाते हैं। जी जनाब। अरे हमारा आपसे ये तो कहना, जैसे आपको वर्ल्ड कप में हराने का इतिहास। मत छोड़िए। 1 2 2.5। चाल कैसे बदली? जी ऊंट का कमाल है जनाब, ऊंट का। 1 2 2.5। अरे जनाब इस ऊंट को चलाते चलाते दिल्ली में पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात सुनिए, उससे पहले एक कहानी सुनाएंगे? सुनेंगे? सुनाइए। तो जनाब एक ऊंट था। चलिए हमारे लिए ऊंट बनिए, बनिए बनिए। अरे जनाब गधा बनने को नहीं कहा। जनाब हमें पता है ऊंट कैसे बनते हैं, आप हमें मत सिखाइए। तो जनाब एक बार एक ऊंट था, उस ऊंट का नाम था कश्मीर। जनाब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के बीच में रहता था और रेगिस्तान में न खाने को खाना था न पीने को पानी, फिर भी खाने की तलाश में वो सीधा चलता जाता था। अरे 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 आप तो रावलपिंडी एक्सप्रेस बन गए। तो जनाब हुआ क्या कि एक दिन एक हिंदुस्तानी सैनिक की उस पर नजर पड़ी और वो देखता रहता कि कब वो हिंदुस्तान की सरहद पे पैर रखे और कब उसको हमसे हड़प ले। कुछ ही दिनों में सैनिकों का वहां तांता लग गया। कभी हिंदुस्तानी सैनिकों ने उसे डराया तो कभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे धमकाया। और इस बीच में वो ये तो भूल गए कि कश्मीर तो बेचारा भूखा था। अरे जनाब मुझे ये तो नहीं पता कि पहले गोली किसने चलाई, पर हाँ लड़ाई 17 दिन तक चली और उस लड़ाई में बेचारा कश्मीर मारा गया। जनाब आप हर बार इस तरफ आते हैं, हर बार हमारी सरहद पे पैर रखते हैं और खदेड़ दिए जाते हैं। मां कसम इस बार पैर रख के तो देखिए, कह के लेंगे आपकी। जी अब मैं बताइए। अरे जनाब हम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे थे। 1 2 2.5। 1 2 2.5 और ऊंट का कमाल है, ऊंट का। अरे जनाब आप फिर से दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं। जय हिंद साहब। एटीज। दिल्ली से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है साहब। गो अहेड। दिल्ली समिट के विरोध लश्कर तैयबा जल्दी कोई आतंकी हमला करने वाले हैं साहब। आर यू श्योर राम सिंह? जी साहब। अगर ऐसा है एनओसी के सारे चेक पोस्ट का रेड अलर्ट कर दो और हाँ एयरफोर्स मिलिट्री को भी कांटेक्ट में रखो।
या अल्लाह, जनाब उर्दू बड़ी ही तहजीब आफताब जुबान है, तो इसकी तहजीब जरा बनाए रखें। अब जनाब आपका लेक्चर खत्म हो गया तो घर पेशाब कराएं। पेशाब? पेशाब में भी क्या रस छुपा है? पानी की पेशकश। जनाब हमें जाने नहीं दीजिए, नहीं तो सारी की सारी पेशकश यहीं हो जाएगी। जनाब हमारे सर पे मत खड़े होइए। जनाब कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कर रहे थे। अमन राठौर को कांटेक्ट करो। जी सर। हेलो, ईटा हियर, ओवर। ईटा हियर, ओवर। एनी मूवमेंट्स? ओवर। नो मूवमेंट हाउसिंग, ओवर। सर इज कमिंग इन 10 minutes, ओवर एंड आउट। जनाब जल्दी यहाँ से, साहब किसी भी बात कर जल्दी जाइए यहाँ से। अरे आप हमें भगा रहे थे ना? अरे भगा के ले, चैन से कह रहे चले जाइए, अमन के लिए चले जाइए। अरे जनाब फिर कश्मीर किसका हुआ? जो भी ये पूछे सबसे, मन मेरा महला उससे। जो भी ये पूछे सबसे, मन मेरा महला उससे। कौन है यहाँ पे रे फकीर, रे मनवा, काहे को बोले ये सब। जनाब आराम से। सुना है लश्कर तैयबा जल्द ही किसी कार्रवाई के इंतजामात में है। जी जनाब, और तौहीन तो हमारे जवानों की ही होगी। हिंदुस्तानी फिर हमें ही गलत समझेंगे और सरहद पर फिर बंदूकें तन जाएंगी। बेफजूल की बातें और ऊपर से ऑर्डर्स। इन्हें ना माने तो शान रह जाए और माने तो अल्लाह के गुनहगार। तुम्हारी माँ की साले, तेरी माँ की साले। अरे तेरी भी माँ की साले। अरे जनाब जरा हाथ दीजिए ना। ऐसे भारी तो बहुत हो पठानिया, वजन कितना होगा? माँ छोड़िए जनाब, एक तो इतना ऊपर मंदिर बना रखा है आपने, वहां से आप नजर नहीं आते, ऊपर से चढ़ने में इतनी परेशानी। चलिए चाय पिलाइए, हम पत्ते बांटते हैं तब तक। अरे जनाब, सुना आपने दिल्ली हेडक्वार्टर से खबर मिली है, लश्कर तैयबा किसी वक्त हमला करता होगा। या अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब सरहद पर फिर से जंग? अरे जनाब तभी तो कह रहे हैं अपना तबादला करा लीजिए कहीं। ये जनाब कैसी बात कर दिया। हम यहाँ सरहद पर तैनात हैं, तभी तो हमारी अम्मी वहाँ फख्र से कहती है कि हमारा बरखुरदार हिंदुस्तानी कुत्तों को मार रहा है। वैसे जनाब जंग के आलम में यहाँ वहाँ से आवाज तो सुनाई देगी, तेरी माँ की साले, तेरी माँ की साले। तब आप हमें कैसे पहचानेंगे? हम अपना कोड वर्ड तेरी माँ की साले से बदल कर सुअर के फफूंदो रख देते हैं। और अगर किसी दिन नौबत आई ना हमें मारने की, तो जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। जनाब ऐसी बकवास बातें हमारे सामने मत कीजिए। अरे अगर आपने कभी गोली चलाने की नौबत भी आई ना, तो हमारा निशाना चूक जाएगा। खैर छोड़िए, आपको पता है एक और खबर आई है, किसी भी पाकिस्तानी को मारने के पूरे 2 लाख रुपए इनाम है। वो पिछले 15 साल में जनाब हमने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए। 50,000 कम नहीं कर दी तुमने? वो जनाब हम क्या है 50,000 अगले 3 साल में जमा करके आपको देंगे। और मैडम चल अब मरने से पहले बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब बोल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कभी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान मरने का कोड वर्ड क्या बताया था आपने?
अगर हैंड पंप मिला होता ना तो आपके जैसे 100 हिंदुस्तानियों की गर्दन उखाड़ देता मैं। अरे जनाब, उसके लिए 2.5 किलो का हाथ चाहिए होता है, 2.5 किलो का शरीर नहीं। आइए पत्ते खेलते हैं। तो एक बात है से पेशाब करके आते हैं हम। जनाब इतनी पेशाब लाते कहां से हैं? मंडी से। कहिए तो आपके लिए भी ले आया दीवार से। बेस टू अल्फा ओवर। उमर गुल रिपोर्टिंग जनाब। सब खैरियत? ओवर। जी जनाब ओवर। एनीवन इन साइट? ओवर। अमन और शांति कायम है सर। ओवर। आपके लिए हमने खास ग्रेनेड भेजे थे, क्या आपको मिल गए? ओवर। जी जनाब ग्रेनेड मिल गए। ओवर। होशियार रहिएगा। ओवर जनाब। जी जनाब ओवर। एक ही है रंगरूप, एक ही है चांद, एक ही है रंगरूप, एक ही है चांद। फिर काहे की ये बड़ी विमलवा, काहे को बोली ये सब? हैं? ये क्या है? क्या हुआ? यहाँ से तुम्हारे पूरा बेस कैंप दिखता है और वो गामा स्क्वायर पोजीशन भी। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तानी फौज को अल्फा बीटा गामा दिया था। अरे हमें तो लगा आपकी पोजीशन का नाम होएगा जश्न बहारा, नूरे खुदा, इंतजाम उल्हान। हबीबी। बस जनाब माफ कीजिएगा, पर इसका मतलब आप हमें कभी तो उड़ा सकते हैं। हाँ, कभी भी। हाँ वैसे ये बात भी सही। क्या ये भी सही है? आइए पत्ते खेलते हैं। हमें दीजिए, हम बांटेंगे। तो बताइए आज दाव पे क्या लगा रहे हैं आप? आज गांव पे हम अपनी गामा स्क्वायर पोजीशन लगाएंगे। जनाब, आप हमेशा वही चीज क्यों लगाते हैं जो आपको पता है कि हमारी है? जैसे कश्मीर, वो तो कभी आपका था ही नहीं। और रही बात गामा स्क्वायर पोजीशन की, वो तो हम कभी भी ले सकते हैं। हराया हिंदुस्तानी कुत्ते को हराया। लेके बनाया भी आपकी। और क्या हराया हराया कर रहे हैं आप? अरे कितनी बार तो हराया आपको। 65 में हराया था, 71 में हराया था, और तो और कारगिल में भी हारे थे आप। जनाब बहुत हुआ। हम कारगिल में जनाब हारे नहीं थे, अरे खदेड़ दिए गए थे। जनाब हम कोई खदेड़े नहीं गए थे, वो तो बस हम हाँ, चले गए थे। आपको तो अमन चाहिए था ना? जी हाँ हमें अमन चाहिए था। खैर छोड़िए, कहानी सुनेंगे? तो जनाब एक बार एक ऊंट था और उस ऊंट का नाम था कारगिल। तो हुआ ये, माफ कीजिएगा जनाब, आपके इस ऊंट की कहानी को सुन सुनकर हम पक चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो एक ऊंट होगा जिसका नाम कश्मीर होगा और वो कहीं पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बीच चल रहा होगा। हाँ? उसके बाद ना जाने कहां से पहले उसकी नजर पड़ गई होगी हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, और फिर बेचारा वो फंस गया होगा। फिर ना जाने कहां से किसी एक पे गोली चला दी होगी और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी होगी। इसके बाद ऊंट मारा जाएगा, लेकिन खदेड़े में हम जाएंगे। आप किसी तरह बेवकूफ बनाते हैं हमें। यार आइए ना, पत्ते तो खेल लें। आइए तशरीफ रखिए जरा। तशरीफ, वाह 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 वाह। तशरीफ मेरी क्या खूबसूरती है। आपकी भाषा में तो इसे ना जाने क्या क्या कहकर बुलाया जाता है। बेचारी तशरीफ। बेचारी जरा वैसे देखने में तो काफी बेचारी लगती है आपकी। वैसे पता है
हसीना का जिक्र नहीं किया। और हम तो ये मान ही नहीं सकते कि आप जैसे आदमी का किसी हसीना से सामना रखो। ठीक तो सही है। अरे तो फिर पत्ते गिरना छोड़िए और कहानी सुनाइए। एक मिनट पहले समा बांध लेते हैं। मैं तो बस अपनी मम्मी की आप सुनाइए शर्माइए नहीं। तो जनाब ये बात कब की है जब हम 12वीं में थे और वो 11वीं में, और उनकी कक्षा हमसे 1 घंटा पहले छूटा करती थी। अरे फिर मुलाकात कैसे हुई जनाब? अरे बता मेरा। जनाब हमारे स्कूल के पीछे एक गली हुआ करती थी जहाँ पे हम रोज क्रिकेट खेलने जाया करते थे, और वहीं उनकी घंटों राह दिया करते थे कि कब वो आए और हम उनकी एक झलक देख पाए। वो आती थी वहां अपने बाल लहराते हुए, अपनी कमर मचकाते हुए, और जब वो अपनी सखियों के साथ घूमती थी तो वैसे जनाब क्रिकेट तो हमें बहुत जनाब वो हुआ क्या कि एक दिन ना गेंद कुछ ज्यादा ही निशाने पे लग गई और सीधा जा गिरी उनके सर पे, वो भी जोर से। फिर बात तो हुई, हमने माफी भी मांगी, पर थप्पड़ खाने से पहले। पाकिस्तानियों के सामने तो बड़े सीने बने फिरते हैं जनाब। महबूबा को दिल की दास्तां सुनाने की नौबत आई तो फट गई। जनाब हमारा तो मानना ये है कि इन सब चीजों का भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि लड़के से बात कैसे करें, उनको बनाएं कैसे। अच्छा जनाब, तो आपकी फौज में ये सब नहीं सिखाया? जनाब हमारी फौज के बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे कम से कम हमारी फौज में बंदूक तो दी जाती है। जनाब रहने दीजिए, आपकी फौज में क्या दिया जाता है हमें सब पता है। कभी कुछ इस्तेमाल करने को दिया भी है? अरे जब जंग ही नहीं हो रही तो इन सब चीजों का क्या मतलब? अरे कभी मन नहीं करता कि ये कुछ गोलियां चला लें, कभी कोई मिसाल कोई तोप चला लें, कभी कोई हैंड ग्रेनेड फोड़ ले, ऐसा कोई मन नहीं करता आपका? अरे जनाब क्या मन करेगा इन सब चीजों का? ठीक है जनाब ये चिट्ठी घर से ये आपने कभी बताया नहीं अपने घर के बारे में? अब क्या बताएं जनाब, हम अपने अब्बू की पहली औलाद हैं। हमारी 3 बहनें हैं। हम अपने अब्बू अम्मी और 3 बहनों के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे पेशावर में। शायद अब्बू का गणित कमजोर था तो वो बेचारे समझ नहीं पाए कि 6 लोग एक कमरे के मकान में नहीं रह सकते। पर हम उन्हें दोषी नहीं ठहराते। हमारी 3 बहनों का नाम है आतिफा, फलक और अलीशा। अलीशा मतलब सुंदर, बिल्कुल अपने नाम पर नहीं। हमारी सबसे छोटी बहन हमसे 7 साल छोटी है। वो जब 2 साल की थी तभी हमारे अब्बू गुजर चले। तब से हम ही उसके भाईजान और हम ही उसके अब्बू। जब वो छोटी थी ना, हम उसे स्कूल छोड़ने जाते थे तो हमसे कहती थी भैया टॉफी खिलाइए। तो हमें जो अम्मी पैसे देती थी हम उसे टॉफी खिला दिया करते थे। बड़ी छोटी उम्र में 3 बहनों का निकाह करने का जिम्मा आ गया। चाचा जान फौज में थे तो हमें भी भर्ती करवा दी। अम्मी हमारी बहुत खफा थी, बहुत रोई, पर गरीबी और लाचारी बेबस कर देते थे। जनाब वैसे हमारी माँ भी बहुत दुखी है। अरे जब जवान बेटा ही उस सरहद पे तैनात हो तो माँ की दुआ ही तो काम आती है। अंधी है मेरी माँ, पर हर रोज हमारी राह देखती है। खोल लीजिए ना इस चिट्ठी को। अरे नहीं, आप समझे नहीं। ये खत हमारी अम्मी ने नहीं, ये खत तो हमारी बेगम मदीहा ने लिखा है। जनाब आप तो बड़े जुबान निकले। इस 35 किलो के शरीर में ऐसा कब कारनामा कर लिया? हमारा छोड़िए, क्या हुआ आपकी तरह नहीं। एक दिन हमारी जो गेंद थी वो बच गई, सही निशाने पर नहीं गई। 1 साल पहले
निकाह के अगले दिन ही हमें फौज में बुला लिया गया। और हमें अल्लाह से किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि उसने हमें पूरे 1 दिन के मदीहा का शौहर बनने का मौका दिया। मदीहा को लिखना नहीं आता था, कह रही थी कि जब लिखना सीख जाएंगी तो हमें कल ही मिला है। एक काम करिए ना, लिख बताओ क्या है कि हमारी सालगिरह कल है और हम नहीं चाहते कि उससे पहले तोहफा। घबराइए मत, अब आपकी अमानत हमारी जिम्मेदारी है। जनाब, उमर गुल बंकर में अकेला सा रह जाता है, मुझे तो बड़ा डरा डरा सा लगता है। कह तो तुम सही रहे हो, पर क्या करें, किसी ना किसी को तो फौज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। और वैसे भी भारत से बंकर कहाँ दिखता होगा। सही कहा आपने, और वो सोचते होंगे कि बंकर खाली पड़ा हुआ है। इसीलिए तो मैंने उससे ग्रेनेड्स भेज दिए गए, ऐसे ग्रेनेड्स जो भारत को तबाह कर दे। वैसे भी बॉर्डर पर तनाव का मामला तो होता है। ये क्या है? ग्रेनेड है जनाब, हमें बहुत सारे मिलते हैं और इसकी कोई गिनती नहीं होती हमें, और हम इसे जहां चाहे वहां फोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें हिदायत दी जाती है कि इसे लकीर के उस तरफ फोड़ दो। और वैसे भी खतरों से खेलना हमारा पेशा है। अरे दूर हटाइए। अरे जनाब, डर क्यों रहे? हमें भी पहली बार ही मिला है, हमें भी चलाना नहीं आता। वैसे चलाना तो हमें भी नहीं आता, तो करेगा इसका? आप बताइए। हम इसे फोड़ना दें? पर चलाना तो हमें आता नहीं। अरे चलाना तो हमें भी नहीं आता, पर हाँ ये जरूर पता है कि कहाँ चलाना है। कहाँ चलाना है बताइए। भाई नीचे फेंक दीजिए। चलिए, बड़ा मजा आएगा, नीचे फेंक देते हैं। 1 मिनट जनाब। मुझे तो हमारा कैसे, आप हमारे बम से हमारे क्या करना चाहते हैं? हम एक काम करते हैं, हम इसे वहाँ फेंस के यहाँ रख देते हैं, वहाँ फोड़ेंगे ना। तो कौन सी वो फैंस? हाँ जिसे जानकर आप आते हैं यहाँ पे, ना फेंस रहेगी, ना सरहदें रहेंगी, ना लड़ाइयाँ होंगी। हाँ जनाब, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। मतलब एक बम से 2 निशाने, फैंस की फैंस खत्म और सरहद पे लड़ाइयाँ भी खत्म। चलिए बम रख कर आते हैं। संभाल के, हाँ संभाल के। संभालिए, डरिए मत आप। अरे उसी बात का तो डर है कि आप हैं यहाँ पे और वो भी पाकिस्तानी बम, इसका क्या भरोसा। भागे जनाब, अरे भागे। साथी कुछ चुनाव करो आप। मजा आया नहीं?
कम 10 मिनट तुम्हारी आंखों के सामने रहना पड़ेगा। हाँ साहब, मैं रोज देखता हूँ। एलओसी में फायरिंग ऐसी थोड़ी हो जाती है, ऊपर से ऑर्डर आने पड़ते हैं। तुम ही बताओ, 1947 के बाद कितनी लड़ाई हुई है? 1965, 1971। ये आवाज कहाँ से आई? वो साहब मेरी ही है। वो कह रहा आवाज गूंज रही है। वैसे उस मिठाई में मिठाई रखी है। मिठाई किसके साथ? वो हमारी लड़की हुई है। बधाई हो साहब, बधाई हो। मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। मिठाई बहुत स्वादिष्ट है साहब। मिठाई अरे स्वादिष्ट क्यों नहीं होगी? पठान गली की जो है। जवान राठौर, अपना ध्यान रखना। जय हिंद साहब। जय हिंद। रुको, जा रहे हैं। अब तो चले गए होंगे, आए क्या? पीछे देख रहे हैं, पीछे। अरे अब आ रहे हैं यार। 35 किलो, 35 किलो। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत गर्म है। दोनों मुल्क समिट वार्तालाप की तैयारी है, जहां एक तरफ जनरल पंकज मुशर्रफ इस समिट को एक मुश्किल पर बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस समिट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। यस सर, बिल्कुल सर। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहली गोली हमारी तरफ से ना चले। समिट वार्तालाप का जो भी निर्णय निकले, विल ट्राई टू मेक पीस विद पाकिस्तान सर। जी जनाब, दोनों मुल्कों में अमन जरूरी है जनाब, किसी भी बात की गलतफहमी ना हो। बिल्कुल सर। एनी मिसअंडरस्टैंडिंग विल क्रिएट ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग सर। सारे बंकरों में अलर्ट फैला दो, कोई बच के नहीं जाएगा। जी जनाब। बंकर्स हम रोज चेक करते हैं सर। वी आर विजिटिंग थ्राइस अ डे सर। समिट वार्तालाप का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। साथ के साथ खबर यह भी है कि दोनों देशों की फौज बड़ी गंभीरता से सरहद पर तैनात हो गई है। क्या सरहद पे हिंदुस्तान ने फौज लगा दी? जी साहब, और ऊपर से ऑर्डर है कि हमारी बाकी फौज भी जल्द से जल्द तैनात हो जाए साहब। उमर गुल कहाँ है? अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। कुत्ते। हिंदुस्तानी कुत्ते। जनाब कब से चिल्ला रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं, आप जवाब नहीं दे सकते? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जनाब, जो भी काम कर रहे हो, हमारी बात क्यों नहीं सुनी आपने? अरे आप देख नहीं रहे हम कुछ काम कर रहे हैं। तो हम कब से चिल्ला रहे हैं, अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं, आप एक बार जवाब नहीं दे सकते? खैर छोड़िए, हम मुर्गा लाया खाएंगे। हमें भूख नहीं है। खैर छोड़िए, कल की बातें सही चली नहीं। कश्मीर तो हमने ले ही लिया था, और ये क्या 65, 71 और कारगिल की बातें करते रहते हैं आप? सब पढ़ के आए आज हम। कारगिल तो हम ही जीते थे। खदेड़ दिए गए थे और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना जंग का आलम है। अरे साहब, दिन में 3 बार चक्कर लगाते हैं, फिर भी आप यहाँ चले। अरे जनाब, कश्मीर लेने आए हैं, दीजिए। चलिए, वही मैं सोचूं कि अफसर 3 बार क्यों आए आजकल। वैसे हम कुछ प्लान बना रहे थे, आपको सुनना हो तो बताइए। कैसा प्लान? इधर आइए, जरा सीक्रेट है, पास आइए। हम कल सुबह का नाश्ता अमृतसर में करेंगे। ये है आपका प्लान? अरे अभी तो सुनिए। और दोपहर का खाना, दोपहर का खाना चंडीगढ़ में और रात का खाना दिल्ली में, यही है ना आपका प्लान? वाह, आपको तो हमारे प्लान पता है। पिछले 50 सालों से आप यही तो प्लान बनाते आ रहे हैं। अरे जनाब, आपको प्लान पता है तभी तो हम बेचारे खदेड़े जाते हैं। खैर छोड़िए, हम प्लान बदलते हैं। कल सुबह का नाश्ता हम लुधियाना में करेंगे और दोपहर का खाना। दोपहर का? अगर आपका प्लान बन गया हो ना तो जाइए, जाइए अपने प्लान अफसर को सुनाइए। जनाब जाते हैं, एक ताश की बात ही हो जाए। आइए, लेकिन सिर्फ एक बात हाँ, जनाब।
कि बच हम जाएंगे और खदेड़े आप जाएंगे। जनाब आप हमारी बात को समझे नहीं। जरा खड़े होइए, खड़े होइए, आइए आइए, पलटिए थोड़ा सा, बस बस बस, थोड़ा बस। देखिए आप तो बंदूक की नोक में भी नजर नहीं आते, गोली तो आसपास से निकल जाएगी। जो भी हो, बचेंगे तो हम ना, जीत हमारी हुई कि नहीं? दिल्ली में हुए बम विस्फोट में करीबन 100 लोगों की मौत हुई। कहा जा रहा है कि इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। बंद कीजिए, कोई गाना चलाइए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने न्यूज़ सुनी? वहां पे इतना तनाव है कि सरहद पे बंदूकें चल जाएंगी। कभी आप कहाँ चले आए? अरे जनाब, सरहद पे बंदूकें चल सकती है, वहां 100 लोगों की जान गई है। आप कैसे सिपाही हैं जनाब? कैसे सिपाही हैं? हम कैसे सिपाही हैं? आप लोगों की वजह से तो वो मौत गई है, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? लोग तो हमारे मरे हैं ना। अरे हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनमें से मरने वाले में से एक रणजीत सिंह भी था। अरे भाई समझता था मुझे, ट्रेनिंग करी थी उसने मेरे साथ, केवल 24 वर्ष का था। अरे पूरा शरीर तक नसीब नहीं है उसके माँ बाप को। हम आपको भाई समझते थे। अच्छा जनाब, आप हमें भाई समझते तो पाकिस्तान का कभी बंटवारा नहीं होता। जवान राठौर, जय हिंद साहब। अमन, इन पाकिस्तानियों का कभी भरोसा मत करना। साले कभी भी घुसपैठ कर सकते हैं। पठान गली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में मेजर बोस के घर वालों की मौत। कहा जा रहा है कि मरने वालों में उनका बच्चा और बीवी भी है। साहब, पठान गली आपका परिवार? अमन, मेरे को दूरबीन लाकर दो। सर, मैंने कहा दूरबीन लाकर दो। जी सर। ये फेंस कैसे टूटा हुआ है? और ये आदमी अमन राठौर, टेक योर पोजीशन। फायर! फायर साइड! जनाब कश्मीर को बीच में लाना है, कश्मीर को बीच में लाना है। आप अभी क्या कर रहे हैं? निशाना क्यों टूटा? निशाना फिर से लगाओ। फायर अगेन! जनाब पैरों में सांप ना, पैरों में सांप ना। एक बार जल्दी, एक बार जल्दी। अमन राठौर, ढंग से निशाना लगाओ। फायर! हमारी अम्मी को बड़ा फर्क है हम पर। अमन राठौर, तुमसे कुछ नहीं होगा, हमें दो। सब ऊंट का कमाल है भैया, कमाल है भैया। एक ढाई, एक ढाई, एक दो, एक ढाई, एक ढाई। हाँ, आने की नौबत आएगी ना, तो जोर से चिल्लाइएगा। नाली के कुत्ते! अमन राठौर, हमें क्लियर। अमन राठौर, हमें क्लियर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये पकड़ो एंड
अल्लाह मियाँ से रोज दुआ करते हैं कि आप जल्द वापस आ जाएं। खत लिखने में वक्त लग गया लेकिन लिखना सीख गए हैं। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। आपके जाने के 9 महीनों बाद अल्लाह मियाँ ने हमको एक बेटे से नवाजा। बिल्कुल आप पर गया है। कल उसने पहली बार अब्बू कहा। आपकी अम्मी कहती हैं कि उसको देखकर आपकी बहुत याद आती है। अम्मी आपकी हर दिन राह देखती हैं कि कब आप आए और कब अपने कलेजे से आपको लगाए। अरे इतना कुछ बोल दिया पर आपके बेटे का नाम तो बताना भूल ही गए। हमने इन छोटे जवान का नाम अमन रखा है। इनको देखकर अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वहां भी जल्दी अमन कर, शायद तब आप घर वापस आ पाए। यहाँ सब खैरियत है, बस आपकी कमी महसूस होती है। अल्लाह अगर मेहरबान हुए तो आप अमन के पहले जन्मदिन पर जरूर आएंगे। आपकी राह हमेशा देखेंगे। खुदा हाफिज, आपकी मदिया। आपको गोली नहीं लगी? अरे जनाब आप ही ने तो कहा था कि जब मारने की नौबत आई तो जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। तो हम झुक गए। Thank you so much, guys. Thank you so much. Please, first of all, take your seats. Guys, मैं आगे कुछ बोलूँ उससे पहले एक सरप्राइज था। ये आप लोगों के लिए नहीं, हमारी टीम के लिए भी सरप्राइज था। एक्चुअली में प्ले खत्म होता है जब वो गोली लग जाती है उसको और वो मर जाता है और आखिरी में वो रोते हुए चिट्ठी पढ़ता है और प्ले वहाँ खत्म होता है। बट मैंने, साहिल ने और हर्ष ने और वैदिक ने, हम चारों ने सोचा कि हमेशा रोने पे क्यों प्ले एंड करें, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया थोड़ा सा चेंजेस करते हैं उसमें और कुछ ऐसा करते हैं। तो आई होप मेरी टीम मेरे को मारेगी नहीं और आप लोगों को बहुत चीज अच्छी लगेगी। मुझे लग रहा है आप लोगों से ज्यादा मेरी टीम हो रही है। अच्छा, तो सबसे पहले अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं हम, स्टार्टिंग विद नीता। बैक स्टेज बहुत काम होता है, इंटरेस्ट में गाइस। ऑन स्टेज इस प्ले में बहुत कम लोग थे, बैक स्टेज का काम बहुत था। प्रॉप्स, साउंड्स, कॉस्ट्यूम्स, बहुत दूर जाना, बहुत दूर से वापस आना, तो ये सब इन लोगों ने किया है। तो एक बार जोर से इन लोगों के एक बार प्लीज
नेक्स्ट वी हैव मीना, जो हर सीन के बाद मेरे को पीछे आके बोलती सर बहुत बढ़िया चलो, सर बहुत बढ़िया चलो, वेरी गुड सर, वेरी गुड। नेक्स्ट अपेक्षा, वो चिट्ठी में इसकी भी आवाज। नेक्स्ट ये जनाब जी, ये तुषार, मार्केटिंग एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो कैसा लगता है जनाब? बहुत अच्छा, क्या बन गया? मेरे को लगा फटी पड़ी है यार उसमें, सॉरी। अच्छा कौन सी? और सारी सॉरी यार। अच्छा सो ही इज हर्ष। The selfie queen of expression, Satviti। हम कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, तो कितना भी दुखी हो रहे हो, एक सेल्फी प्लीज, सेल्फी प्लीज, सेल्फी। शीता दीदी। अच्छा वैसे तो मैं तो सर बोल जय सर। प्लीज कल हम चिट्ठी रीडिंग का एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बंदा प्रैक्टिस करते वक्त इतनी तेज रो पड़ा, एक्चुअली में आंसू निकाल के मैं और हर्ष अलग से थे रूम में, हम डर गए थे इसके रोना देखे। ही इज अमेजिंग एक्टर, ही इज साहिल। ये मेरे साथ था। इसका नाम बहुत अजीब सा है, मेरे को पहले आर को याद है, 1 in 4 years। कोई बता सकते क्या है इसका मतलब? हाँ बेचारा 29 फेब को पैदा हुआ था। आगे वालों, मेरे साथ एक साथ बोलोगे जय हिंद। देर होगा, एबीएस हो रहा है ना, वो जीएलए पेंट करा था। नेक्स्ट है, इसको तो क्या करें यार, इसने कुछ काम ही नहीं किया, पीछे कुछ काम नहीं किया, आगे पीछे खड़ी रही, छुट्टी मार दी। याशिदा बहुत बोलती है यार, बहुत बोलती है। तो आज की लाइट पर्सन थी है, और मैं देख रहा था आखिरी का इसको भी नहीं पता, तो ये रो रही थी, यहाँ पे लाइट बंद नहीं करती, मैं पीछे से जा रहा हूँ, पेड़ आउट कर। मेरे को ही पीछे से आना पड़ेगा, मेरी लाइट ही बंद करेगी। श्री कृतिका, श्री गरिमा, साउंड आज जो भी करी है इसने करी है, जो गलतियां हैं इसको मारो, इसने नहीं करी है वैसे गलतियां। ऑसम काम किया इसने, बहुत मुश्किल से साउंड। ये है भाई, बहुत बहुत मेहनती है, सच बता रहा हूं। हमारा स्क्रिप्ट राइटर है, और इससे कभी भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो तुम लोग। रात को इसके रूम में पहुंचो, सोते सोते एकदम से हाँ लिखते तो लिखते रहे, रिकॉर्ड कर मेरी रिकॉर्डिंग कर, और कभी कभी बोलते रिकॉर्डिंग से स्क्रिप्ट लिख लेना। He's noted। ये एक और नया है, इसने भी ज्यादा काम नहीं किया वैसे तो। निशान बहुत मेहनती है, इसकी ना कंप्लेंट रहती है, मैं हमेशा इसका नाम होता हूँ जब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ। इस बार सच्ची याद नाम है इसका, नाम पहले बता रहा हूँ, निकिता नाम है इसका। देख मैंने इस बार ऑडियंस से नहीं पूछा, ठीक है? शी इज निकिता। अच्छा हाँ, इसका पहला भी अभी सही हुआ है। शी इज जानवी। अच्छा स्टार्टिंग में इसने एंट्री करी है ना, बहुत बकवास करी थी, मैंने पीछे से सुन रहा था। शी इज निकिता। ये देखो ये अभी भी रो रही है, केक खत्म हो गया पता है। कृतिका हमारा फोटोग्राफर यही यार नजरिया वालों ने आने से मना कर दिया, तो इससे काम चलाना पड़ा।
ये टैलेंट पूल है हर किसी चीज का नीला। ये नीचा लगा था कि मेरे को आखिर में बुलाएंगे। अच्छा जय स्वागत। तो जनाब बात ऐसी है कि थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। देखो पोस्ट है, करना पड़ता है, क्या करें। एनीवेज मेजर क्या नाम? ओके मेजर विद नो नेम आरवीपी पराग। अस्सलाम वालेकुम। मेजर परवेज मेरे माई बाप इधर प्ले में भी और एक्सप्रेशंस में भी। हमारे प्रेसिडेंट साहब शेल्डन। एक और मेंबर हमारी टीम का जिसका बर्थडे है हर्षल, वो पार्टी कर रहा है बाहर और भी कुछ कर रहा होगा, वो बता नहीं सकता मैं यहाँ पे। तो एक बार हैप्पी बर्थडे टू हर्षल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन सुनने के लिए भी बहुत गट्स चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ हाँ